Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Dear students, today's our next lecture is regarding MCQs and short questions of chapter Bank Funds and their use. आज हम MCQs और short questions करेंगे chapter Bank Funds और इनके इस्तेमाल के. So let us start with short questions. First question is, what are the important sources of bank funds? बैंक फंड्स के अहम जराए कौन से हैं? बैंक्स ऑन कैपिटल, बैंक का अपना सरमाया, डिपॉजिट्स, अमानतें, लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों से कर्जा, रिजर्व फंड, महफूज सरमाया. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डज अ बैंक यूज इट्स फंड्स? बैंक अपने फंड्स किस तरह से इस्तेमाल करता है? डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह से फंड्स यूटिलाइज किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज एडवांसिंग लोन्स, कर्जे जारी करके, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराह रास्त सरमायाकारी करके, परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, हिस्से और तमस्कात की खरीदारी करके. क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिफाइन सिक्योर्ड एंड नॉन सिक्योर्ड लोन्स. Secured loans are such loans which are keeping after certain valuables as security. They are secured loans. इन्हें कफालती कर्जे कहा जाता है, इन्हें महफूज कर्जे भी कहा जाता है. ऐसे कर्जे जो बैंक कफालत के एवज जारी करता है, ये secured loans कहलाते हैं. जबकि अनसिक्योर्ड लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जो बगैर किसी कफालत के जारी किए जाते हैं. दे आर अनसिक्योर्ड लोन्स. इन्हें गैर कफालती कर्जे या गैर महफूज कर्जे कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म. यहां पे 3 टाइप्स दी गई हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, मीडियम टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं. जबकि इसमें ये तो 3 बेसिक टाइप्स हैं: कलील मुद्दत के कर्जे, दरमियानी मुद्दत के कर्जे और तवील मुद्दत के कर्जे. जबकि इसमें डिमांड लोन्स और प्रोजेक्ट फाइनेंस या प्रोजेक्ट लोन भी शामिल किया जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, पॉइंट आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांसिंग लोन. कर्ज जारी करने के असूल लिखे. प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, असूल हिफाजत. प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, असूल तनो. प्रिंसिपल ऑफ इनकम, असूल आमदन. प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, असूल कफालत. प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, असूल सियाल पजीरी. प्रिंसिपल ऑफ रीपेमेंट, असूल वापसी. व्हाट आर द प्रिकॉशंस कंसीडर्ड बाय अ बैंक एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन? बैंक कर्ज जारी करते हुए कौन सी एहतियातें करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ ड्यूरेबल सिक्योरिटी, पायदार कफालत की कबूलियत. सेफ्टी ऑफ लोन, कर्जे की हिफाजत. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन, मुख्तलिफ नौयत के कर्जे. एक्सेप्टेंस ऑफ इंश्योर्ड सिक्योरिटी, बीमा शुदा कफालत की कबूलियत. सिक्योरिटी मस्ट बी लिक्विडेबल, जो कफालत है ये सियाल पजीर होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन, और कर्ज का मकसद भी देखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 इज, डिफाइन सिक्योरिटी. कफालत की तारीफ करें. व्हेन अ बैंक एडवांसेस लोन टू अ पार्टी, इट टेक्स सम वैल्यूएबल्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट्स सो दैट द टाइमली रिकवरी ऑफ द लोन कैन बी एश्योर्ड. बैंक जब किसी शख्स को कर्ज जारी करता है तो उसके एवज कुछ कीमती अशिया बतौर कफालत कबूल करता है ताकि कर्ज की बरवक्त वापसी को यकीनी बनाया जा सके. क्वेश्चन नेक्स्ट इज, पॉइंट आउट द फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिक्योरिटी. अच्छी कफालत की खसूसियात लिखें. लिक्विडेबल, सियाल पजीर हो. रीजनेबल सेल प्राइस हो, उसकी मुनासिब कीमतें फरोख्त हो. अनडिस्प्यूटेड हो, गैर मुतनाज़े हो. री एक्सेप्टेंस फॉर लोन, उसे दोबारा कर्जे के लिए पेश किया जा सके. इजी प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का तायुन आसान हो. ड्यूरेबल हो, पायदार हो. क्वेश्चन नंबर 9 इज, डिफाइन पर्सनल गारंटी. समटाइम्स अ बोरोर डज नॉट प्रेजेंट अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन and makes written promise to pay back the amount of loan according to the terms and conditions. The promise by the borrower for the payment of loan is called personal guarantee. बाज़ औक़ात मकरूज किसी किस्म की कफालत बैंक को पेश नहीं करता और बजाते खुद वादा करता है रकम की वापसी का. इसे पर्सनल गारंटी या जाती जमानत कहा जाता है. डिफाइन स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूस गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी मखसूस जमानत को कहा जाता है. यह एक ऐसी गारंटी है प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर लोन ओनली. किसी मखसूस कर्जे की वापसी के लिए जो गारंटी दी जाए, दैट विल बी स्पेसिफिक गारंटी. कंटिन्यूस गारंटी होगी. इन दिस काइंड ऑफ गारंटी द गारंटर प्रॉमिसेस टू पे ऑल द लोन्स टेकन बाय द बोरोर फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो मुख्तलिफ मौक़ों पे जो कर्जे लिए जा रहे हैं,
अगर उन सब कर्जा जात की जमानत दे दी जाए जामन की तरफ से, गारंटर की तरफ से, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पार्टीज इन अ गारंटी? देयर आर थ्री मेन पार्टीज इन अ गारंटी, डेटर, क्रेडिटर एंड गारंटर। डेटर मकरूज होगा, ही इज द वन हु टेक लोन। क्रेडिटर बैंक होगा या लेंडर होगा जिसने कर्जा दिया हुआ है। गारंटर जामिन होगा जिसने इस बात की जमानत दी है कि अगर डेटर मकरूज रकम अदा ना कर सके तो वो रकम की अदायगी करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज डॉक वारंट? द डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ डॉक कंपनी stating that the goods mentioned in it have been duly received for the delivery to a particular destination and to a particular person mentioned therein or to whom it is endorsed. Define the term pledge. गिरवी की तारीफ। Pledge is an actual delivery of rights as well as the possession of goods or property to the bank against certain loan. The ownership of the property remains with the pledger. डियर स्टूडेंट्स, प्लेज गिरवी को कहा जाता है। प्लेज में हम घर के कब्जे के साथ साथ उसके दस्तावेजात भी बैंक के हवाले कर देते हैं। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि घर की मलकियत मकरूज के नाम पे ही रहेगी। डिफाइन द टर्म मॉर्गेज। रहन की तारीफ करें। मॉर्गेज इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन बोरर एंड लेंडर। इन केस ऑफ मॉर्गेज द लीगल डॉक्यूमेंट्स आर ट्रांसफर टू द बैंक एंड प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ बोरर। मॉर्गेज में, रहन में, अगर एक शख्स बैंक से कर्जा लेने जाता है, अपने घर की कागजात बैंक को दे देगा और घर का कब्जा मकरूज के पास ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इज एक्सप्लेन इक्विटेबल और अनरजिस्टर्ड मॉर्गेज। इस केस में आदलाना रहन में अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है तो पहले बैंक राब्ता करेगा कोर्ट से और प्रॉपर्टी का टाइटल अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेगा और उसे लीगल मॉर्गेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके अपनी अमाउंट रिकवर कर ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज मेंट बाय बैंक शेयर होल्डर्स या ऑनर्स? डियर स्टूडेंट्स, वो लोग जो बैंक के शेयर्स परचेज करते हैं, दे आर द शेयर होल्डर्स एंड दे आर द ऑनर्स। इसकी लास्ट टू लाइंस काफी हैं। द पीपल हु परचेज शेयर्स ऑफ द बैंक आर नोन एज शेयर होल्डर्स और ऑनर्स ऑफ बैंक। वो लोग जो बैंक के शेयर्स खरीदते हैं उन्हें बैंक के मालकान या हिस्सेदारान कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लोन और डेट? कर्जे से क्या मुराद है? लोन और डेट मींस द क्रेडिट गिवन और ग्रांटेड ऑन द प्रॉमिस और कंडीशन ऑफ रीपेमेंट इन फ्यूचर। डिफाइन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अशिया बराए हक़ मलकियत की तारीफ। डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द टाइटल टू सर्टेन गुड्स आर आल्सो एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। In this kind of security, the actual goods are not delivered to the creditor. Dear students, ये ऐसी दस्तावेजात होती हैं जो कुछ अशिया की मलकियत को जाहिर करती हैं, जैसा कि बिल ऑफ लेडिंग है, डिलीवरी ऑर्डर है, डॉक वारंट है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस सिचुएशन में हम इन डॉक्यूमेंट्स को बैंक के पास बतौर कफालत रखकर कर्जा ले लेते हैं। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि यहां पे गुड्स नहीं रखवाई जाती बैंक के पास, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स रखवाए जाते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर गुड्स की ऑनरशिप राइट्स भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द टर्म लीन। लीन कहा जाता है इस्तेहकाक को, कब्जे के हक को। लीन मीन्स द लीगल और इक्विटेबल राइट ऑफ लेंडर ऑन बोरोड प्रॉपर्टी which has been kept as security against a certain loan. The lender has this right until the loan is paid back. Dear students, लीन इस्तेहकाक बैंकर का या कर्ज खा का हक है दी गई कफालत के ऊपर अगर मकरूज कर्ज वापस ना कर सके बर वक्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स ने अपनी कोई कीमती अशिया या सिक्योरिटी बैंक के पास बतौर कफालत रखवा कर कर्जा लिया है और वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा, तो बैंक को उस शख्स की दी हुई सिक्योरिटी पे, कफालत पे कब्जे का हक होगा। ये हक बैंक का लीन कहलाता है, इस्तेहकाक कहलाता है। Define marketable securities, such securities which can be easily sold in the market or can be converted into cash at a very short notice are known as marketable securities. Examples are shares, debentures, NIT units, government securities, bonds. काबिल फरोख्त कफालतें ऐसी कफालतें होती हैं जिन्हें नकद रकम में तब्दील करना इंतहा दर्जे आसान हो। इन्हें आसानी से
ज़र नकद में तब्दील किया जा सकता हो मुख्तसर नोटिस पे। इसकी मिसाल है हिस्सेस हैं, तमस्कात हैं, एनआईटी यूनिट्स हैं, हुकूमती बॉन्ड्स वगैरह शामिल हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। व्हाई डज अ बैंक ग्रांट लोन्स टू बिजनेस बैंक? बैंक कारोबारी अफराद को क्यों कर्ज देता है? टू परचेज रॉ मटेरियल, टू पे वेजेस, टू पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, ऑल द अबव। आंसर इज डी, ऑल द अबव। इन सब चीजों के लिए कर्जा फराहम किया जाता है कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को। Which thing can be accepted by bank as security at the time of granting loan? इनमें से कौन सी शय बतौर कफालत कबूल की जाती है बैंक की तरफ से कर्ज जारी करते हुए? गोल्ड एंड सिल्वर, प्रॉपर्टी, शेयर्स ऑफ एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, ऑल द अबव। हियर आंसर इज डी, ऑल द अबव। ये मुंदरजा वाला तमाम चीजें कबूल की जाती हैं बैंक की तरफ से जब बैंक कर्जा जारी कर रहा होता है। बैंक इनमें से हर चीज बतौर कफालत कबूल करता है। पॉपुलर टाइप्स ऑफ लोन इशूड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू टर्म आर, जो मुद्दत के लिहाज से जो मशहूर इकसाम है कर्जे की, दे आर 2, 3, 4 एंड 5। आंसर इज 3। दे आर शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। व्हाट इज कॉल्ड अ गुड सिक्योरिटी? अच्छी कफालत कौन सी होती है? हुज प्राइस कैन बी डिटर्मिन्ड इजीली, which does not have any government restriction, whose ownership is totally clear. D is all the above. D is right, all the above. अच्छी सिक्योरिटी वो होगी जिसमें ये सब खूबियां हों, उसकी कीमत का तायुन आसान हो, हुकूमत की तरफ से पाबंदी ना हो, उसके ऑनरशिप राइट्स क्लियर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक प्रेफर्स टू एडवांस लोन ऑन सच डॉक्यूमेंट्स। बैंक तरजीह देता है ऐसी दस्तावेजात पे कर्जा देने की। First one, which are easy to keep, which are transferable, whose price can be determined easily, all the above. Here answer is D, all the above. ऐसी हों जिन्हें रखना आसान है, जिन्हें मुंतकिल किया जा सके, जिनकी कीमत का तायुन करना आसान हो, ये तमाम खूबियां हों तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बैंक इजीली लोन दे देता है। The loans which are issued for the period of 1 to 5 year, demand loans, short term loans, medium term loans, long term loans। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 से 5 साल तक के अरसे के लिए जो कर्जे जारी किए जाते हैं उन्हें मीडियम टर्म लोन्स कहा जाता है, दरमियानी मुद्दत के कर्जे। क्वेश्चन नंबर 7 इज, द लोन विच इज ग्रांटेड बाय बैंक टू अकाउंट होल्डर ऑन टेम्परेरी बेसिस। आर्जी बुनियादों पर खातेदार को जो कर्जा फराहम किया जा रहा होता है बैंक की तरफ से, इट्स कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, नन ऑफ द अबव। Here answer is B, overdraft। इसे फाजिल वसूली भी कहा जाता है। The main source of bank funds are, बैंक फंड्स के अहम जराए हैं, own capital, deposits, loan from other banks, all the above। Answer is D, all the above। Main use of bank funds are, वो जगह जहां बैंक के फंड्स लगाए जाते हैं। Advancing loans, direct investment, both A and B, none of A and B। Answer is C, both A and B। क्वेश्चन नंबर 10 इज, द लोन्स विच कैन बी डिमांडेड एट एनी टाइम आर कॉल्ड। ऐसे कर्जे जो किसी भी वक्त वापस तलब किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स, डिमांड लोन्स, ओवरड्राफ्ट, ऑल द अबव। डिमांड लोन्स तलबी कर्जे हैं जो बैंक किसी भी टाइम वापस तलब कर सकता है, एंड नॉर्मली दीज लोन्स आर इश्यूड टू ट्रस्टवर्दी एंड रिच पीपल। क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाट इज मेंट बाय हाइपोथिकेशन? टू हैंड ओवर द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स बाय अ कस्टमर टू द बैंक as a security against debt. To hand over the documents of property by a customer until the repayment of debt. A type of security in which neither the ownership nor the possession passes to the bank. A receipt of loan which shows that money has been borrowed against an immovable property as a security. Answer C is right. Hypothecation, dear students, कहा जाता है एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें ना ही बैंक को मलकियत दी जाती है और ना ही अशिया का कब्जा दिया जाता है। सिर्फ ये कमिटमेंट कर दी जाएगी कि अगर मकरूज अदा ना कर सका रकम तो मकरूज ये फलां अशिया बेचकर बैंक को पैसा दे देगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ लोन? लेंडिंग ओनली टू दोज हु कैन रीपे द डेट एट शॉर्ट नोटिस, लेंडिंग अगेंस्ट सम मटेरियल सिक्योरिटी, लेंडिंग इन टर्म्स ऑफ श्योर रीपेमेंट, लेंडिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स। डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी कहा जाता है मुख्तलिफ नौइयत के कर्जे जारी करना। हियर डी इज राइट, लेंडिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ लोगों को या मुख्तलिफ इदारों को कर्जे फराहम किए जाएं।
Next one is who does accept the responsibility for the repayment of debt? कर्ज की वापसी की जिम्मेदारी कौन कबूल करता है? Guarantor, personal security, both A and B, none of the above. Here answer is A, guarantor, जामिन. Which of the following is a highly marketable security? सबसे ज्यादा काबिल फरोख्त कफालत कौन सी है? Document of title to goods, shares and debentures, immovable property, all the above. Here B is right, shares and debentures. हिस्से और तमस्कात सबसे ज्यादा मार्केटेबल है, इन्हें आसानी के साथ शॉर्ट नोटिस पे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. बैंक शुड एडवांस लोन्स टू दोज पीपल हु आर स्ट्रांग. बैंक उन लोगों को कर्ज फराहम करता है जो मजबूत होते हैं, फाइनेंशियली, डोमेस्टिकली, पोलिटिकली, ऑल द अबव. हियर ए इज राइट, फाइनेंशियली. Security is a powerful tool that ensure the repayment of deposit, debt, interest, none of the above. B is right, debt. Long-term loan is advanced against the following security. तवील मुद्दत का कर्जा इस तरह की सिक्योरिटी के ऊपर इवज जारी किया जाएगा. नॉन मटेरियल, मटेरियल, पर्सनल, ऑल द अबव. बी इज राइट. लॉन्ग टर्म लोन हमेशा मटेरियल सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जाएगा. मादी कफालत वसूल करके तवील मुद्दत का कर्जा जारी किया जाता है. लॉन्ग टर्म लोन इस पीरियड इज कंसिस्टेड ऑफ. तवील मुद्दत का कर्जा मुश्तमिल होता है दिनों पे, महीनों में, सालों पे, ऑल द अबव. आंसर इज सी, ईयर्स. सालों पे मुहित होगा. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट बैंक रिसीव्स इंटरेस्ट. ओवरड्राफ्ट की किस रकम के ऊपर बैंक सूद वसूल करता है? फिक्स, टोटल, यूज, ऑल द अबव. हियर आंसर इज सी, यूज. जो रकम इस्तेमाल की जाएगी बोरोअर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, सिर्फ उसी रकम पे सूद अदा किया जाएगा. द डॉक्यूमेंट विच रिवील्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स केप्ट ऑन पोर्ट. ऐसी अशिया जो बंदरगाह पर पड़े माल की मलकियत जाहिर करें. बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रिसीट. डॉक वारंट. बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोन by discounting bill of exchange. Short term loan, medium term loan, long term loan, all the above. कौन सा कर्जा दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके? आंसर इज शॉर्ट टर्म लोन. द लोन्स ऑब्टेन्ड फॉर मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. इंतजामी मामलात और खाम माल की खरीदारी के लिए जारी किया जाने वाला कर्जा कहलाता है. शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ऑल द अबव. हियर आंसर इज मीडियम टर्म लोन्स. Question number 23. In case of mortgage, the property remains in the possession of. रहन की सूरत में जायदाद का कब्जा किसके पास होगा? Lender, borrower, government, all the above. B is right. Borrower के पास होगा, debtor के पास कब्जा होगा प्रॉपर्टी का. Last question is the goods or items accepted as security for advancing loans should not be. ऐसी अशिया जो बतौर कफालत कबूल की जा रही हैं वो नहीं होनी चाहिए. ड्यूरेबल, इंश्योर्ड, अंडरबर्डन और लिक्विड. सी इज राइट. अंडरबर्डन मीन्स उन पे पहले उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट करवाकर लोन ना लिया गया हो. बाकी तीनों क्वालिटीज उनमें मौजूद होने चाहिए. दे मस्ट बी ड्यूरेबल, दे मस्ट बी इंश्योर्ड और लिक्विड. हियर सी इज राइट, अंडरबर्डन. डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ in the better understanding of MCQs and short questions. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.